अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामीन सामियात हजरात, आज का उन्वान है मेरे प्यारे अजीजों भाइयों और बहनों, आज हम तलाश करेंगे। आज का उन्वान है तलाक के अलावा वो 7 चीजें कौन सी हैं जिनसे निकाह खत्म हो जाता है। वो 7 बातें ऐसी कौन सी हैं जिनसे निकाह खत्म हो जाता है। तो आइएगा प्यारे नाजरीन, शुरू करने से पहले वीडियो को हम एक दफा दुरूद पाक का नजराना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली अक़दस में पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अम्मा बाद। प्यारे दोस्तों, निकाह एक इस्लाम में एक अजीम इबादत और पाकीज़ा रिश्ता है, लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि निकाह सिर्फ तलाक देने से टूट जाता है। हालांकि कुरान और हदीस और फौका इकराम की किताबों में से ये बात साबित है कि तलाक के अलावा भी कुछ ऐसे असबाब हैं जिनसे मियाँ बीवी के दरमियान निकाह खत्म हो जाता है। आइए आज हम इन 7 बातों को जानते हैं ताकि हम अपने ईमान और रिश्ते को बचा सकें, क्योंकि कुछ गलत फहमियाँ ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे बगैर तलाक के भी निकाह टूट जाता है। तो इसलिए कुछ भाई बहन ये बातें नहीं जानते, तो मैं आज आपको हदीस की रोशनी में ये बातें आपको बतलाऊंगी। प्यारे अजीजों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप ना करें, वरना आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आज के जिंदगी में, आज के हमारे मुआशरे में ऐसा हो रहा है कि दीन की तरफ लोग नहीं आ रहे, बल्कि उल्टी सीधी रीलों में टाइम बिता रहे हैं। तो प्यारे नाज़रीन देखिएगा, पहले नंबर पर है, अगर शोहर या बीवी में से कोई इस्लाम से फिर जाए, यानी दीन इस्लाम छोड़कर कुफ्र इख्तियार करे, तो फौरन उसका निकाह खत्म हो जाता है, उसका निकाह टूट जाता है। कुरान में आया है, वला तुफसिकू व ईसा मिल कवाफिर, सूरतुल मुम्तहान, आयत नंबर 10। तर्जुमा इसका ये है, काफिर औरतों को निकाह में मत रखो। हवाला फतवा रिजविया आलमगीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 340 पर यह हवाला प्यारे नाज़रीन मौजूद है। अब देखिएगा दूसरे नंबर पर क्या है, और आपकी खिदमत में मैं पेश करने जा रही हूँ कि दूसरे नंबर पर आता है कि जिस बात से निकाह टूटता है वो ये बात है। नुक्ता नंबर 2, रज़ाअत, दूध का रिश्ता साबित हो जाना। अगर निकाह के बाद ये पता चले कि बीवी ने बचपन में शौहर की माँ का दूध पिया था, या उससे उसकी बहन के दूध पिया, यानी उसका माँ का दूध पिया या फिर उसकी बहन का दूध पिया था, तो ये रजाई रिश्ता बन गया और निकाह फौरन खत्म हो जाएगा। हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युहर्रमु मिनर रज़ा मा युहर्रमु मिनन नसाब। सही बुखारी हदीस नंबर 2645। तर्जुमा दूध के रिश्ते से भी वही, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयत बयान फरमाई उसका तर्जुमा ये है, दूध के रिश्ते से भी वही हुर्मत साबित होती है जो नस्ब से होती है। अब देखिएगा आपकी खिदमत में मैं तीसरे नंबर पर नुक्ता तीसरा आपके खिदमत में पेश कर रही हूँ, जिससे यानी निकाह टूट जाता है, खत्म हो जाता है। तो देखिएगा नुक्ता नंबर 3, हुर्मत मुसाहिरात, ससुराली रिश्ता, यानी ससुराल का रिश्ता। अगर किसी मर्द ने अपनी बीबी की माँ या बेटी के साथ यानी साली के साथ नाजायज ताल्लुक कायम किए तो निकाह हमेशा के लिए टूट जाता है। कुरान करीम में आता है, व उम्महातु निसाइकुम व रवाइबुकुम, सूरत निसा आयत नंबर 23। यानी इसका तर्जुमा ये है, बीबी की माँ और बीबी की बेटी यानी बीबी की बहन हमेशा के लिए हराम है, यानी इनसे रिश्ता नाजायज नहीं रखना चाहिए। अगर आप रिश्ता नाजायज कायम करते हैं तो आपका निकाह हमेशा के लिए टूट जाएगा। हवाला बहार शरीयत हिस्सा नंबर 7, निकाह का बयान में आपको बयान जो कर रही हूँ ये हदीस मुबारक के साथ कर रही हूँ, यानी हदीस की रोशनी में आपको मैं प्यारे नाज़रीन बतला रही हूँ। अब देखिएगा चौथे नंबर पर जो वजूहात है आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ। शौहर या बीबी का दारुल कुफारा हिजरत कर जाना और इस्लाम तर्क कर देना, यानी अगर बीबी दारुल इस्लाम में हो और शौहर दारुल कुफार में जाकर कुफ्र इख्तियार कर ले
तो दोनों का निकाह फासिक हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है और उनका निकाह उसी वक्त टूट जाता है। हवाला रद्द अल मतहार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 144 पर ये हवाला मौजूद है। नुक्ता नंबर 5, यानी वो कौन सी वजूहात है पांचवी, प्यारे नाज़रीन आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ। कसम खाना, यानी अगर शोहर कसम खा ले कि वो बीवी से 4 महीने या उससे ज्यादा ताल्लुक नहीं रखेगा और 4 महीने गुजर गए जाएं तो निकाह टूट जाएगा। यानी कुछ ऐसा करते हैं, लड़के बातें कर रहे होते हैं और उन्होंने ये इरादा कर दिया दिल में कि मैं अपने आपकी कसम खाता हूँ, यानी कसम खाता हूँ मैं कि 4 महीने के बाद अपने बीवी से मैं ताल्लुक नहीं रखूंगा, तो इससे भी आपका निकाह टूट जाएगा। तो ऐसा हरगिज ना करें, हरगिज ना करें। ये आप मजाखोरी में कर रहे हैं, जैसे कि किसी लड़कों ने आपस में बातें कर रहे हो मर्द हजरात, और इस तरह से अगर आप कसम खा लेते हैं तो आपका निकाह टूट जाएगा। आपने सोचा कि हमने मजाक में कर लिया, खा ली, लेकिन हमारे निकाह पे असर नहीं पड़ेगा। नहीं मेरे प्यारे अजीजों, 4 महीने के बाद आपकी बीवी आप पर हराम हो जाएगी। कुरान पाक में आता है लिल्लज़ीना युवल्लूना मिन निशाइहिम तरब्बसु उर्वाती अशहुरी, सूरतुल बकरा 200 यानी आयत नंबर 226 पर यह हवाला अल्लाह तबारक तआला ने उस सूरत के अंदर बयान फरमाया है। और ये हवाला फतवाए हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 354 पर भी मौजूद है। तो देखिएगा नुक्ता नंबर 6, नुक्ता नंबर 6 आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ। वो कौन सी 6 नंबर की बात है, जो वजूहात है जिससे हमारा निकाह, जो हजरात करते हैं उनका निकाह टूट जाएगा। तो देखिएगा, अगर शोहर बीबी पर जिना की तोहमत लगाए और गवाह ना ला सके और दोनों काजी के सामने लाइन करें, यानी 4 बार अल्लाह की कसम खाकर कहें कि वो सच्चा है या वो झूठी है, तो दोनों का निकाह फौरन टूट जाएगा। कुरान करीम की सूरत नूर आयत नंबर 6 और 9 पर यह हवाला मौजूद है और बहार शरीयत हिस्सा नंबर 7 पर भी हवाला मौजूद है। अब नुक्ता नंबर 7, जो लास्ट की वजूहात आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ, बहुत आसान तरीके से निकाह फासिद या बातिल साबित होना, यानी अगर किसी का निकाह ऐसी औरत से हो जाए जिससे निकाह जायज ही नहीं था, मिसाल के तौर पर इद्दत वाली औरत या पंजू शादी वाली औरत, जैसे ही हकीकत सामने आएगा निकाह खत्म हो जाएगा, फौरन उससे निकाह आपका टूट जाएगा। तो प्यारे नाज़रीन, ये 7 वजूहात थी जिससे आपका निकाह टूट जाएगा। अगर आप गलती से भी ये काम करते हैं तो इनसे निकाह टूट जाता है। एक तो गैर मुक़ल्लिद, यानी हमारे इस्लाम में जो लड़कियां होती हैं उनसे निकाह जायज है, लेकिन जो गैर कुफ्र वाले इंसान होते हैं हमारे इस्लाम से अलग हैं और उनसे हम अगर शादी करते हैं, जो लड़के शादियां करते हैं, तो उनकी शादी नहीं होती, बल्कि ये जिना होता है, हराम होता है। कुफार में शादी करना मना है। और प्यारे भाइयों और बहनों, ये 7 चीजें हैं जिनसे तलाक के बगैर भी निकाह खत्म हो जाता है। अब देखिएगा प्यारे नाजरीन, वो 7 वजूहात के नाम क्या हैं। देखिए, इर्तदाद, उर्दू में जो इसके लफ्ज हैं इर्तदाद, नंबर 2 रजाअत, नंबर 3 हुर्मत मुसाहिरत, नंबर 4 दारुल कुफार में कुफ्र इख्तियार करना, नंबर 5 इला, नंबर 6 लईन, नंबर 7 निकाह फासिद। इसलिए जरूरी है कि हमें अपने निकाहों के बारे में इल्म हासिल करें ताकि लाइल्मी में अपने ईमान और रिश्ते को ज़ा ना करें। हदीस मुबारका में आता है, तालिब इल्म फरीदता अला कुल्ले मुस्लिमीन, इब्ने माजा हदीस नंबर 224, यानी इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाजरीन, ये थी वो 7 वजूहात जो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बतलाई हैं कि अगर इनमें से आप एक भी बात अख्तियार कर लेते हैं, एक बात भी बोल देते हैं, तो आपका निकाह फौरन ही टूट जाएगा। तो इन बातों से परहेज रखें। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है प्यारे नाजरीन, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
और आमीन जरूर लिख दें। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। प्यारे नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।